चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और यही जानने के लिए हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है सहारनपुर के अरबी मदरसा क्षेत्र में, जहां पर जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार आ रही है और कैसा हो यहाँ का विधायक और क्या है जनता के सरकार को लेकर के मुद्दे। तो आइए खास बातचीत करते हैं जनता से और होते हैं रूबरू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दिलशाद अहमद है जी। दिलशाद जी, 2022 के चुनाव आ गए, लगातार जनप्रतिनिधि अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के। आखिर जनता के क्या मुद्दे रहेंगे और कैसी सरकार चाहती है जनता? देखो जी, वोटर का कुछ पता नहीं है, सुबह को क्या है और शाम को क्या है। वो रही मोदी जी की बात, भाई मोदी जी ने देखो विकास तो बहुत कराया है, समझे, और महंगाई भी बहुत हो गई, दोनों बातें हैं। पिछले 5 साल से प्रदेश में योगी सरकार है, कैसा रहा उनका कार्यकाल या उनसे जो पिछली सरकार थी समाजवादी की वो बेहतर? समाजवादी तो देखो जी उस टाइम बेहतर काम कर ही रही थी। उसके बाद में योगी जी जब आए उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। जो भी सरकार आएगी वो तो अपने हिसाब से काम करेगी, समझे भाई। जनता को अपने रुख पे लेने के लिए वो तो अपने हिसाब से काम करेगी। योगी सरकार भी कोई बुरी नहीं है, वो भी अच्छी ठीक है। लेकिन इस सरकार पर लगातार आरोप लगे कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। नहीं, उतने झगड़े तो नहीं हुए इस सरकार में जितने पहले हुए थे। हिंदू मुस्लिम झगड़े उतने नहीं हुए जैसे पहले होते थे। कह रहे झगड़े कराने वाली सरकार ही बीजेपी की थी। मैं ये कैसे कह दूं भाई, लेकिन ये है कि इस सरकार में उतने हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए जितने पहले होते थे, समझे। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे या बसपा की सरकार में? नहीं, ये क्या कही जा सके जी, देखो, लेकिन भाजपा की सरकार में उतने झगड़े नहीं हुए। चलिए, और भी लोग हैं उनसे उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं आखिर 2022 का चुनाव सहारनपुर? ऐसा है तो एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सरकार के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये राशन दे रहे हैं फ्री का, गैस पर सिलेंडर पर पैसे बढ़ा दिए ज़्यादा, आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ बताइएगा आप? क्या आम जनता को मकान दिया और राशन दिया? ये मकान का मामला एक अलग हो गया मामला है। 5 साल में किसी का मकान आपने 2.5 लाख का दे दिया है, उससे ज़्यादा मान लिया 2.5 करोड़ आपने, बताइएगा आप उस बात का? सुरक्षा दे दी, समृद्धि दे दी। जहाँ तक सुरक्षा की बात है वो तो योगी जी की सरकार के अंदर अच्छा कदम है, उसको तो हम सराहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम उसको मना करते हैं, समझे नहीं। लेकिन जहाँ महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनकी सरकार के अंदर। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ है ना सबका विकास है। एक भी मुस्लिम वोट को उन्होंने टिकट नहीं दिया सन 2014 में, क्यों नहीं दिया आप बताइएगा? जब ये सबका साथ सबका विकास करते हैं, प्रधानमंत्री है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम मान के चलते हैं मोदी जी को अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है कि जनता अब की बार बदलाव के मूड में है? जहाँ तक मेरा मानना है, समझना है कि अब जनता जो है ना बदलाव के मूड में है इस वक्त। आखिर कौन है ऐसी पार्टी जो जनता का विकास करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई ऐसे है इस वक्त जो टकराव है बीजेपी का तो समाजवादी से। जो कैंडिडेट यहाँ काम करेगा, जैसे हमारे संजय गर्ग साहब है, लगातार चले आ रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे आदमी है, तो आप जनता की हमारे शहर की यही राय है कि उस संजय गर्ग को वोट दिया जाए। लेकिन आरोप लगा कि काम कराने में कहीं ना कहीं पीछे रहे, कोरोना काल में कहीं ना कहीं पीछे रहे। नहीं, ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसा है, मैं आपको तो कोरोना मामले में जो है कोरोना का ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, सवाल बताओ क्या है? ये बताइए कि संजय गर्ग जो विधायक रहे उन पर आरोप लगे कि वो जनता के बीच नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है सर। संजय गर्ग साहब जैसे विधायक हैं, हमें भी अपना काम पड़ा, वो सबका काम लेके चलते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। बहुत साथ दिया, ये सब झूठी अफवाह है। ये सिर्फ ऐसी बनवादी गलियां बहुत ही बढ़िया। क्या वाकई में विकास करा पिछले 5 साल से? देखो, संजय गर्ग साहब ने अपने ही उसमें क्या नाम कब्रिस्तानों में लिंटर डलवाए, समझे, मूर्त घाटों में लिंटर डलवाए, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, नल लगवाए, वो उन्होंने अपने उसमें ही कराए, निधि में, अपनी निधि में काम कराए ये संजय गर्ग साहब ने, विधायक निधि से। हमारे यहाँ भी हुए हैं, हमारे कब्रिस्तान में भी होया, यहाँ शमशान घाट में भी होया, और जगह भी होया,
समझे। अगर अब की बार मुस्लिम समाज की बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र में खड़ा हूं, अब की बार यहाँ से आजाद समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट तारा है मुस्लिम समाज का, क्या वोट बटेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। संजय गर्ग साहब का जो यहाँ पे वो है, तो समाजवादी को ही वोट मिलेगा। कह रहे साइकिल में तो पंचर हो गई अब की बार, और बाहर है समाजवादी सरकार। ऐसा नहीं होने का। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2014 में बहुत अच्छा काम किया है। जितने जो रोड बन रहे हैं, बड़े हाईवे बन रहे हैं, सब अखिलेश के पास हुए हुए हैं। ये योगी जी सरकार आ गई है, इनका कलम चलता है, अब तो जो करेंगे। कह रहे इन्होंने सिर्फ कागजों में लिखा था और योगी सरकार ने पूरा कर दिखाया। ना देखो, जो सत्ता जिसकी आती है, मेडिकल बनना था काशीराम कॉलोनी का बनता, अखिलेश आ गया, उन्होंने इसका नाम बना दिया। वो तो देखो, सत्ता जिसकी आती है वो काम चलता रहता है। योगी जी की सरकार में दंगा कुछ नहीं हुआ। अन्य समाजवादी पार्टी जैसे सबको साथ लेके चलती है, कोई सरकार नहीं है, न कभी बनेगी। आखिर मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश की जब जनता वोट देने जाएगी तो आखिर क्या मुद्दे होंगे उनके? देखो, एक तो बिजली, एक तो अखिलेश सामने खुला कहते हैं बिजली, जो कहते हैं वो करते हैं। एक बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, और जो काम होगा सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। इन्होंने कह दिया 8वीं से 12वीं तक के जो कोई होगा इसे नौकरी मिलेगी, सबको साथ लेके चलो। ऐसे एक फैक्ट्री बन जाएगी जिस तरीके से गरीब जो पड़ता है इसको नौकरी मिलती जाए और काम चलता रहे। जो सन 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज देखो 1000 रुपए का सिलेंडर है। और मजाक बना दिया पब्लिक का, 4 रुपए 3 पैसे दे रहे। अरे भाई, सब्सिडी कह रहे थे आप आधे दोगे, आप दे रहे 4 रुपए 3 पैसे। क्या हमारे मजाक बना रहे हो? हैं, हमारा मजाक बना दिया। सरकार का अब की बार बदलाव का जो मुद्दा है वो महंगाई रहेगा या सुरक्षा? कहीं ना कहीं में योगी सरकार। अभी सुरक्षा भी, आप अभी यहाँ बात कर रहे थे सुरक्षा की, कौन सी सुरक्षा दी गई? वही जो रात को बेटियों को जला दिया गया बलात्कार होने के बाद में, उस सुरक्षा की बात कर रहे थे आप? या उस सुरक्षा की आज चिमयानंद, कुलदीप सेंगर जैसे लोग रखते हैं अपने साथ, उन सुरक्षा की बात कर रहे थे? कौन सी सुरक्षा दी गई? अरे सपा में तो इत्र वाले मित्र हैं। सपा हो या भाजपा हो, दोनों एक ही छाली के छट्टे बट्टे हैं। वो उनने भी आरएसएस की चड्डी पहन रखी इस टाइम, अखिलेश ने भी, वो भी वही हाल है उसका भी। आप देख लो, एक व्यापारी मार दिया जाता है गोरखपुर के अंदर, मनीष गुप्ता, अखिलेश साहब उसके यहाँ जाते हैं, 21 लाख रुपए का उसको चेक दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद एक मुसलमान मासूम लड़का अल्ताफ, उसको शहीद कर दिया जाता है थाने के अंदर। कहा जाता है टोटी से रख के उसने खुदकशी कर ली। क्या अखिलेश के मुंह का मुंह क्यों सिली जाता है? क्यों नहीं गया? कम से कम 21 लाख ना देता है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, मनीष गुप्ता को देने पर ऑब्जेक्शन है, इस पे क्यों नहीं गया वहाँ से? क्या उनसे चीज लिए कि मुस्लिम हिंदू वोट ना भाग जाए? तो क्या हम दरिया उठाते रहेंगे उन लोगों की? तो आखिर किसे चुन रहा है? सहारनपुर का, सहारनपुर में फिलहाल हमारी पार्टी इस वक्त हमें सदुद्दीन ओवैसी के साथ है, उसका कैंडिडेट नहीं है यहाँ, इसलिए मजबूरी है। तो आखिर वोट जाएगा किधर? नोटा को देना पसंद करेंगे संजय गर्ग से बजाय। कोई नजर नहीं आया संजय गर्ग देश में। और जो अभी यहाँ भाई हमारे खड़े थे, उसकी काम गिनवा रहे थे, ये सिर्फ चुनावी साल के काम है उससे कराए हुए, उससे पहले कोई काम नहीं कराया। साल काम किया हमने, अगर कराया हो तो बात अलग है। कह रहे ओवैसी तो बीजेपी की भी पार्टी है। ये पार्टी कौन है फिर? आप देखो ना, कह रहे बीजेपी खुद ही है ना। आप ये कहते हो बीजेपी टीम है ओवैसी की, ओवैसी बीजेपी की, वो तो मिल करके काम बोलता है मुस्लिम मुद्दों पे, तुम बिना मिले नहीं बोलते, तुम्हारे गूंगे क्यों जाए? मॉब लिंचिंग देख लो, मुजफ्फरनगर दंगा देखो, हजारों मुसलमान शहीद कर दिया गया। उससे बेहतर बीजेपी की गवर्नमेंट है, से पूछते हो अखिलेश से। हैदराबाद, अरे उस समय तो अखिलेश की सरकार थी, किस टाइम? जब दंगे हुए 2000। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी उससे बेहतर है अखिलेश से। तो यानी कि लग रहा है कि बीजेपी के टाइम में सिर्फ एक मॉब लिंचिंग हुई है, कितने मुसलमान शहीद होंगे? 100, 50, 2, और उसी एक ही दंगे के अंदर हजारों मुसलमान शहीद हो गया मुजफ्फरनगर के अंदर। ये भी कहा गया कि मुझे बताओ कि अखिलेश ज्यादा सही है कि बीजेपी ज्यादा सही है? बीजेपी के राज में बीजेपी ज्यादा खतरनाक है। कह रहे बीजेपी ने दंगे नहीं करवाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये बात आपसे, वो क्या कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात कि बीजेपी जो बताते हैं अखिलेश ओवैसी को बी टीम है, वो ए टीम ज्यादा खतरनाक है। अखिलेश ज्यादा खतरनाक, कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा खतरनाक है बीजेपी से। मेरे भैया असमद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर अपने गढ़ में 8 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, और 100 सीटों पे तुम्हें पता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, 5-4 सीटों पे वोट काटने के लिए जाता है, देहात में लड़ते हैं ओवैसी के चक्कर में। क्या जी, ये जो भाई कह रहे हैं कि वो हैदराबाद से बाहर लड़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, बिहार में चुनाव होते हैं, वहाँ अखिलेश लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं जाके वहाँ चुनाव? राजस्थान में मायावती जाती है, क्यों लड़ती है वहाँ? ऐसा तो कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, ये तो डेमोक्रेसी है, कहीं भी कोई जा सकता है, लोकतंत्र। 403 सीट पे लड़े अखिलेश जी, और हैदराबाद में क्यों नहीं पूरे सीट पे लड़े? 4 सीट पे क्यों लड़े वो? गठबंधन आपके हिसाब से थोड़ा ही लड़े, आप गए हैदराबाद नहीं लड़े।
अभी तो इंशाल्लाह पूरी इंडिया के अंदर लड़ेंगे वो। कह रहे उन्होंने भी गठबंधन करना पड़ गया किसको? ओवैसी साहब को। 100 सीट के बाद गठबंधन कर रहा है, एक तो 400 सीट पे लड़ के गठबंधन कर रहा है आपका लोक दलों से। ये तो देखो क्या लग रहा है उत्तर भाजपा ने कितनी पार्टियों से गठबंधन करा। ओवैसी जीरो है, बीजेपी जीरो है, सिर्फ समाजवादी जिंदाबाद रहेगी। समाजवादी की आपने बात करी, समाजवादी आखिर मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि इन्होंने तो बताया कि 2013 के जब दंगे हुए तो समाजवादी की सरकार थी। मुद्दा सबसे बड़ा सर महंगाई का है, जनता परेशान है। महंगाई देख लो, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया सर, और पेट्रोल देख लो सर 100 के पार चला गया। तो ये तो चुनाव आ गया सर, ये तो चुनाव आ गया, इसलिए सस्ता कर दिया। और 10 मार्च के बाद हमारी सरकार आई तो और भी कम करवाएंगे। अगर बीजेपी की आई तो 200 के पार जाएगा। और हाँ जी सर, ये कह रहे कि बीजेपी की सरकार आई तो महंगाई बढ़ जाएगी और समाजवादी अगर आती है तो सस्ता होगा। 1500 रुपये का कोई नहीं बढ़ेगा। समाजवादी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री यही बनेंगे, इन्हीं के हाथ में होगी पूरी पावर। आखिर कौन सी सरकार? गैस भी यही कम करेंगे, सारा कुछ फैसले इन्हीं के हाथ में होंगे मेरे भाई के, और किसी के हाथ में कुछ नहीं होने का। तो आखिर लग क्या रहा, कौन बनेगा? तो रहे भाई, वो बता तो रहे भाई जी सरकार सही चल रही हो। जो 70 रुपए किलो तेल खाया करो तो 250 रुपए खाया पूरा अब तक के सरकार सही चल रही है, कोई गुंडागर्दी ना कुछ हो रही। पहले लड़के छिड़ी जावी थी खुली, लड़कों की जिंदगी खराब थी, जाना था पढ़ना था बिल्कुल। कह रहे महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई तो कोई भी सरकार महंगाई बढ़ावेगी। हालात के साथ बढ़ रही हाँ तो हालत क्या हो गया? नहीं ये बात सही है जी। भाई, महंगाई इससे कोई इंकार नहीं है, महंगाई अनलिमिटेड। हाँ जी बताइए। कह रहे महंगाई तो बढ़ गई लेकिन महिलाओं की सुरक्षा जो कहे गई है वो पूरी नहीं है इतनी अभी। भी बहुत पूरी है, छल्ला का शुक्र है, कोई इसमें नहीं पूरी हुआ है। बच्चों हर चीज हो जाए, कोई को भी चले जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडा राज तो खत्म हो गया। क्या लग रहा है कि वाकई में गुंडा राज खत्म हुआ? एक बात आपसे और कहनी थी, ये जो भाई कह रहे थे समाजवादी को, क्या घरों में खत्म हुआ? समाजवादी का जो गुणगान कर रहे थे, जब CAA का कानून लाया जा रहा था, एक करके भैया जी जी बताइए। जब CAA का कानून लाया जा रहा था संसद पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त अखिलेश और उसकी पार्टी कहाँ सोई हुई थी? हम साथ कौन थे, बोला? साथ थे, अखिलेश बोला। सिर्फ अखिलेश ही बोला, और अखिलेश बोला सिर्फ ओवैसी एक आदमी था जिसने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ के फेंका। अब आप ये कहते हैं कि साहब हमने उस पर समर्थन भी नहीं किया, लेकिन हम गूंगे भी बन गए। आप एक साइड में चोर आपके घर चोरी कर रहा है तो आप साइड से हटके खड़े हो जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि आप चोरी कर लो मैं नहीं देख रहा? जब कानून पास हो रहा था CAA का तो क्यों गूंगे बन रहे थे इनकी पार्टी? कहाँ गई थी मायावती भी उसके अंदर? चले जी, और बिल्कुल बिल्कुल सर और भी लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, आप कह रहे कि अखिलेश यादव की सरकार है, लेकिन भैया ने बताया कि जब बिल पास हो रहा था तो अखिलेश यादव शांत थे। अखिलेश यादव शांत नहीं थे, इनकी आंखों में शांत थे, इनकी जहन में शांत थे, वो साथ नहीं थे। वीडियो आप तो न्यूज चैनल वालों मुझे दिखाओ किस जगह वीडियो है, हम साथ चले। संजय गर्ग ने पत्र दिया, संजय गर्ग जी ने पत्र दिया, हम साथ थे। तुम होते या नहीं थे, आप तो घरों में बढ़ गए थे, हम खुद ही गए थे। हाँ, इनके ऊपर अभी ऊपर कोई सपोर्ट नहीं थे, कोई नहीं थी। इनके सारे लीडर सपोर्ट था उसमें, बताइए ओवैसी के पास कौन सा सपोर्ट था? वो तो पार्टी है, वो तो बी टीम है। अरे भाई आजम खान को देखो किस तरह रो रहे, वो तुम्हारे लिए आज तक के काम करा। हाँ जी, आजम खान, एक मिनट, भाई ने भी ये बात कही कि आजम खान ने आपके लिए काम किया। आजम खान के लिए बोला कौन? आज तुम्हारे लिए रो रहे। अखिलेश दंगा हो गए आजम खान के नाम पे भी, सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोट ना भाग जाए। एक दफा भी उसने कोई विरोध प्रदर्शन किया कहीं आजम खान के लिए? कौन बोला? सिर्फ एक ओवैसी। बताओ मुझे कहाँ बोला? कह रहे अखिलेश वीडियो। अरे भाई वीडियो में भी है, बहुत बोल ले। हाँ जी भाई साहब, आप भी बताओ आखिर क्या लग रहा है अब की बार 2022 का चुनाव? आए गजब नतीजे तो अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार तो देख लेना। कह रहे साइकिल में तो पंचर हो गया और साइकिल गई भागा। कोई नहीं पंचर हुआ है अखिलेश यादव। जी जी बताइए। नहीं पंचर वंचर कोई नहीं लगेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आज भी मुस्लिम की जो है वो अखिलेश यादव ही है। और अगर ये जो कहते हैं ना कि मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं दिए, तो 5 टिकट मेरठ के अंदर दिए। अगर 5 टिकट वहाँ काटे तो 5 टिकट कह रहे सपा तो गुंडों को टिकट दे रही है। कोई गुंडा, अरे बीजेपी को दे रही? गुंडे तो बीजेपी के हैं, गुंडे तो बीजेपी के हैं। कह रहे बीजेपी ने तो गुंडा राज ही खत्म कर दिया। कौन सा? जब गुंडे सरकार में आ जाएंगे तो गुंडा राज तो खत्म। हाँ जी हाँ जी। जब राज ही गुंडों के हाथ में आ गया तो अपना आप खत्म हो जाएगा। अब तो राज गुंडों के हाथ में आ गया ना, तो अपना आप खत्म हो गया, ऑटोमेटिक खत्म हो कह गया। रहे सुरक्षा दी है बीजेपी सरकार ने। हाँ वो तो देख लो, अब आपके सामने सड़कों पे साड़ी खींच ली, सड़कों पे साड़ी खींच ली, इससे बड़ी बात क्या होगी? आपने देखा ना सड़कों पे कैसे साड़ी खींची है, नंगी कर दी औरतों को। कह रहे कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त बना दी सरकार। कुछ नहीं बनाया है, सबके दिलों में डर बैठाया है। हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि जिसके अंदर कोई भी आदमी नहीं जी पा रहा है। मुस्लिम समाज भी बीजेपी के साथ जा रहा है। अजी वो
देखो ये अल्लाह ने 5 उंगलियां बनाई, ये पांचों बराबर नहीं है। हमारे में भी सारे अच्छे नहीं है, उनमें भी सारे अच्छे नहीं है। सारे नेता वो भी अच्छे नहीं है, सारे नेता कोई से भी अच्छे नहीं होते। ये इमरान था, इमरान उसमें से कूद के उसमें क्यों गया? ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका कुछ नहीं है। आपस में तालमेल को खराब मत करो, चुप रहो। जो करना है अपने दिल से करो। आखिर करेगी क्या जनता दिल से? दिल से ये करेगी कि महंगाई हो गई, उसके बेरोजगारी हो गई, उसको क्या करे? उसको क्या करें? हिंदू मुस्लिम क्या होगा? अबे हाथ में हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी। हिंदू मुस्लिम होगा, हम चूड़ियां पहन के घर बैठ गए, मरेंगे तो मार के मरेंगे। लेकिन कह रहे कि दंगा तो अब योगी सरकार में बुलडोजर चल जाएगा। दंगा तो क्या कहते हैं, हर रोज होता है। हर रोज छोटे छोटी जगह पे हर जगह लूट मार हो रही है। कोई मुसलमान को मार रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये तो सब जगह होता है। सब क्या लग रहा है आखिर अब की बार अखिलेश यादव अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात जो है, ये जो कह रहे हैं ना, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। जो गुंडों की पार्टी है वही सरकार में आ जाएगी, तो अब गुंडागर्दी अपने आप शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, ये क्या करता है, हिंदू मुसलमान बस वही कैसेट बजा दी किराना के अंदर मुसलमानों का। अभी योगी जी ने क्या बयान दिया कि मैं मई जून में भी शिमला बना दूंगा। तो वर्ग विषय वो कैसे जनप्रतिनिधि सबके हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सबके भी हैं, ईसाई के भी हैं। लेकिन वो क्या करे वर्ग विशेष के लिए कि मैं गर्मी में मई जून में शिमला बना दूंगा। किराना और मुजफ्फरनगर वालों को बहुत गर्मी है। जो गुंडागर्दी दिखाएगा उसको शिमला बना देंगे उनके लिए। नहीं, वो वर्ग विशेष की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं। वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो सबको साथ लेके चले, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। अखिलेश यादव का देख लो, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना के दिया 19 महीने के अंदर। और ये जो कह रहे हैं ना, ये बी टीम है। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देते और ओवैसी का हेलीकॉप्टर सड़क पे लैंड करा देते हैं गाजियाबाद में। तो क्या लग क्या रहा है आखिर अब की बार 2022 में बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल। कह रहे हैं कि यूपी की जनता 2022 के चुनाव में बदलाव होगा। क्या सच में इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? जी बताइए, क्या बात, दिल के अंदर कोई डर है क्या? क्या बात भाई साहब, डर है क्या कोई? चलिए आप बताइए, क्या लग रहा है 2022 में? इलेक्शन के मुद्दे क्या होते हैं, वोट का मुद्दा क्या होता है, किस लिए दिया जाता है वोट, ये बताइए कह मुझे। रहे रोटी कपड़ा और मकान वो मिल गया हर आदमी को। ये चीज मिल गई भाजपा में, भाजपा राज में मिल गई ये चीज। कह रहे गरीब आदमी भाई बेरोजगारी हो रही दुनिया, आप ये देखिए, बेरोजगारी हो रही, रोजगार नहीं है, लॉकडाउन में नाश मार दिया, कोविड में नाश मार दिया। तो ये सारे मुद्दे होते हैं। इसको छोड़कर आप अगर हिंदू मुस्लिम पर वोट लेंगे, यही राजनीति करेंगे, तो देश का नाश होगा। ठीक है ना? और अब बदलाव की जरूरत है और बदलाव होना चाहिए और होगा। आखिर कौन है 2022 में मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो इत्र वाले मित्रों के साथ रहते हैं। वो इत्र वाला जो बंदा था वो भाजपा का ही था। भाई हमारे से ज्यादा तो आप जानते हो, इन्हीं का निकला पी नाम वाला। वो जब पता चला कि भाई इनका बंदा है, बाद में फिर दूसरे को दिखाया इन्होंने। तो उस चीज को आप हाईलाइट करिए ना कि पी नाम वाला पहला बंदा भाजपा वाला है जो 250 करोड़ रुपए लिए बैठा है। उसको आपने मुद्दे को दबा दिया। क्यों दबाया? देख लिया कि बीजेपी का है वो बंदा, इसलिए दबाया आपने। लग रहा है सहारनपुर का विधायक संजय गर्ग दोबारा बनेंगे, जिन्होंने 5 साल विकास कार्य। जी बनेंगे। विकास कार्य किए उन्होंने, भाई काम किया है, जो भी है काम किया है उन्होंने, और बनेंगे। बीजेपी की सरकार अब नहीं आएगी। हाँ जी, क्या लग रहा है कि अब की बार जनता 2022 के चुनाव में किसे चुनेगी? समाजवादी को। क्या काम है आखिर से? समाजवादी जितने सारे गुंडे थे सारे भाजपा में चले गए, और जो बच्चे थे उन्हें गोली मरवा दी। और क्या करेंगे गुंडा? तो गुंडा राज खत्म हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी है गुंडा राज फिर आ जाए? ऐसा नहीं होने का, समाजवादी में गुंडा राज नहीं होता। समाजवादी गुंडा राज तो भाजपा में हो रहा सबसे बड़ा। जिसे चाहा उसे मरवा दे, जिसे चाहा उसे छुड़वा दे। जो भाजपा में चले गया मैं सही हो गया, जो बच्चे उनको गोली मरवा दी। और क्या कर रहे भाजपा में? अगर जातिवाद का सारा ले हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, राम मंदिर, राम मस्जिद ये, और इन पर और तो कुछ है नहीं। इन पर कोई विकास का मुर्दा भी है इन पर? वो हमने विकास कराया, क्या कराया इन्होंने? समाजवादी सरकार में जो रुके हुए कार्य विकास कार्य थे वही करवाया इन्होंने। बताओ क्या करवाना है? विधायक की बात करें तो संजय गर्ग भी आ जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जरूर आवेगा संजय गर्ग ही। हाँ जी भाई साहब, संजय गर्ग ही आएंगे। अरे विकास कार्य नहीं करे उन्होंने? किसने? संजय गर्ग ने। संजय गर्ग ने विकास कार्य क्यों नहीं किया? अभी जाए तो शमशान घाट में ये बनवाया है शेड, कब्रिस्तान में बनवाया। उसकी निगाह में दोनों बराबर हैं। उसने सिर्फ हिंदू का या सिर्फ मुसलमान का काम नहीं किया,
सबका काम करता है, जो उसके पास जाता है उसका काम होता है जी भाई साहब, यूँ कह रहे सच में रोजगार दिया, काम करा या नहीं करा? किस सरकार ने बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, बिल्कुल सच कह रहे हो। किस सरकार ने करा आखिर ये बताओ? किस सरकार ने? समाजवादी ने करा, सबको बताओ। क्या लग रहा है 2022 में आएगी सरकार? बिल्कुल आवेगी जी, बिल्कुल आवेगी, बिल्कुल पक्की सरकार आवेगी। ये भाई साहब भी दुकान छोड़ गए। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है आखिर 2022 में? सरकार तो आने की पूरी उम्मीद है जी। अवाम बस जने बीजेपी से अवाम बस जने। आखिर क्यों परेशान है? महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई का मुद्दा तो है ही, महंगाई का। लिए तो ये थी सहारनपुर की जनता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और बेखौफ के साथ अपनी राय रखी कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे सरकार के और कौन सी सरकार आएगी। और अब भी अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही जुड़ रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।